हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मेरे पति तूफान में हमसे बिछड़ गए हैं। वो देख नहीं सकते, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। जब तक मैं लौट कर ना आऊं, क्या आप मेरे बच्चे का ख्याल रखेंगे? तुम चिंता मत करो बहन, तुम जाओ। जब तक तुम नहीं आओगी, इसका ध्यान मैं रखूंगा। मनीषा! 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 राजेंद्र! 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 रुक जाओ रामलाल, रुक जाओ। पता नहीं वो कहाँ होंगे। मैं उन्हें कब से ढूंढ रही हूँ। न जाने क्या हुआ होगा उनके साथ। कौन देगा उन्हें सहारा? अबे वो अंधे, आगे नदी है, उस तरफ जाएगा तो नदी में जा गिरेगा। सामने जा, सामने। चले गए। लोग बेसहारा लाचार लोगों पर क्यों हंसते हैं? क्यों मजाक उड़ाते हैं उनका? क्यों उन्हें अपने मनोरंजन का साधन समझते हैं? उन बेसहारा और लाचार लोगों में और मूक जानवरों में कोई फर्क नहीं है क्या? जब सब लोग उन्हें सताते हैं तो वेदना मुझे होती है, दर्द मुझे होता है। ये तूफान तो बढ़ते ही जा रहा है। हमें जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ मनीषा, और मुझे लगता है मैं इससे आगे नहीं चल पाऊंगा। आप चल सकते हैं। राजेंद्र! मनीषा! आओ तुम! मनीषा! आप रुकिए, मैं आती हूँ। मनीषा! राजेंद्र के पिताजी! मनीषा! बेटा! मनीषा! बेटा! मनीषा! बेटा! अपने आप को बुद्धिमान शक्तिमान समझने वाले इंसान को ऐसा तूफान संकेत देता है कि अपने अहंकार को त्याग दो और मालिक के चरणों में शरण ले लो। फिर बड़े से बड़े तूफान से, माया मोह से भरे इस भवसागर से भी पार हो जाओगे। सबका मालिक एक। राजेंद्र के पिताजी! 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 चल बेटा, पिताजी को ढूंढते हैं। नहीं माँ, मुझसे नहीं चला जाएगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, ये तो मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। कोशिश कर, मैं लेकर चलती हूँ। माँ, अब मुझसे नहीं चला जाएगा। बस थोड़ी दूर और। हाँ, आराम से, जरा संभल कर। भैया, मेरे पति तूफान में हमसे बिछड़ गए हैं। वो देख नहीं सकते, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। जब तक मैं लौट कर ना आऊं, क्या आप मेरे बच्चे का ख्याल रखेंगे? तुम चिंता मत करो बहन, तुम जाओ। जब तक तुम नहीं आओगी, इसका ध्यान मैं रखूंगा। मैं अभी पिताजी को ढूंढ कर आती हूँ। अपना ख्याल रखना। मनीषा! 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 राजेंद्र!
राजेंद्र, राजेंद्र। रुक जाओ रामलाल, रुक जाओ। कौन? किसने रोका मुझे? इसका मतलब है मैं एक चट्टान पे खड़ा हूं और नीचे गहरी नदी है। बाबा ये तुमने मेरी क्या हालत बना दी है बाबा। मुझे मेरी फिक्र नहीं है। मुझे तो बाबा मनीषा और राजेंद्र की फिक्र है। जो गिरता है उसे सहारा देकर संभाला जा सकता है, लेकिन जो अपनी और दूसरों की नजरों से गिर जाता है उसे कोई नहीं संभाल सकता। नजरों से गिरना मतलब दूसरों का विश्वास खो बैठना, आदर खो बैठना और अपना खुद का विश्वास डगमगा जाना। और गिर कर उठने का मतलब है फिर से आदर सम्मान पा लेना, अपने लिए फिर से लोगों के दिल में अपना विश्वास पैदा कर लेना और खुद का आत्मविश्वास भी बुलंद हो जाना बहुत मामूली नहीं है, क्योंकि ये भी एक तपस्या है। जो झूठ से दोस्ती करते हैं वो अक्सर लोगों की नजरों से गिरते हैं, और जो सच का साथ नहीं छोड़ते उन पर लोगों का अटूट विश्वास होता है। जहां सच है वहां विश्वास है, सफलता है, दिव्यता है और स्वर्ग भी है, क्योंकि वही मालिक है। ऐसे लोग गिरकर भी उठते हैं क्योंकि मालिक उनका साथ देता है। मनीषा, लगता है अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे मनीषा। मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूं मनीषा। हे बाबा, मनीषा और राजेंद्र की रक्षा करना बाबा। पता नहीं वो कहाँ होंगे, मैं उन्हें कब से ढूंढ रही हूँ। न जाने क्या हुआ होगा उनके साथ, कौन देगा उन्हें सहारा। अरे देखो पानी में कौन गिर गया है? अरे देखो तो, हाँ, लगता है कोई गिर ही गया है। अरे कोई बचाओ उसे। अरे पानी बहुत गहरा है, मर जाएगा भाई। कोई नजर तो नहीं आ रहा। जरा उस तरफ देखो। पता नहीं इस तूफान में कितने लोग मारे गए होंगे। यहाँ से भी कुछ लोग पानी में गिरकर मरे होंगे। राजेंद्र के पिताजी,
राजेंद्र के पिताजी! राजेंद्र के पिताजी! ये तो उनके जप करने की माला है। राजेंद्र के पिताजी! ये तो उनकी पगड़ी है। हे भगवान, ये तो मुझे किन पापों की सजा दे रहा है। मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ। शादी के समय अग्नि को साक्षी मानकर मैंने उनका साथ देने का वचन लिया था, सुख में दुख में हर समय। लेकिन आज जब उन्हें मेरी जरूरत है, मेरे साथ की जरूरत है, तो मैं उनकी मदद नहीं कर पा रही। मैं उनकी आंखें बनना चाहती हूँ, लेकिन नहीं बन पा रही। लानत है मुझ पर। राजेंद्र के पिताजी! सच्चाई के रास्ते पर चलना एक व्रत है, ऐसा व्रत जो तलवार की धार पर चलने जैसा है। इस व्रत में वही सफल होते हैं जिनकी मालिक के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट भक्ति, अटूट आस्था और अटूट विश्वास है। ऐसे ही भक्त हर अग्नि परीक्षा में सफल होकर अंत में मालिक के परम धाम की प्राप्ति करते हैं। सबका मालिक एक। मनीषा! अब किधर जाऊं? यहाँ तो दो रास्ते हैं। पता नहीं किधर गए होंगे। रामलाल जी! मनीषा! राजेंद्र! रामलाल जी! मैं जंगल में बहुत दूर तक आ गई हूँ, फिर भी वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। कहीं मैं उन्हें गलत रास्ते पर तो नहीं ढूंढ रही। बाबा, मेरे पति की रक्षा करना। मनीषा! राजेंद्र! हे, देखो देखो, हमारे मनोरंजन का साधन आ गया। चलो अब मजे करते हैं। हे, कोई कुछ बोलेगा नहीं, चुप रहना, चुप रहना। मनीषा! अरे अरे मेरे अलावा भी कुछ लोग हैं इस जंगल में। भाइयों, आपने मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को यहाँ से जाते हुए देखा है? तुम्हारी पत्नी? तुम्हारा बेटा? हाँ, मेरा नाम रामलाल है। वो लोग आवाज लगा रहे होंगे, रामलाल पिताजी, ऐसे आपने उन्हें देखा है? हाँ हाँ, वो अभी भी तुम्हारे दाईं तरफ गए हैं। हाँ, मेरी दाईं तरफ गए? हाँ। धन्यवाद धन्यवाद भाइयों। हे बाबा, तुम बहुत दयालु हो। अब मैं
अपनी पत्नी और अपने बच्चे से मिल जाऊंगा। शुक्रिया, शुक्रिया भाई। ये क्या करते हो भाइयों? मेरी लकड़ी कहाँ गई? मनीषा, चंदन, मनीषा, 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 क्यों अंधे को परेशान करते हो भैया? मेरे को खड्डे से निकालो भैया, मेरे को खड्डे से निकालो। रामलाल जी, अच्छा, ये लो रामलाल जी, मेरा हाथ पकड़ो और खड्डे से बाहर आ जाओ, आ जाओ। ये मनीषा, राजेंद्र के पिताजी, राजेंद्र, मनीषा। अबे वो अंधे, आगे नदी है, उस तरफ जाएगा तो नदी में जा गिरेगा। सामने जा, सामने। मनीषा, राजेंद्र, चले गए। राजेंद्र, मनीषा, बचाओ, 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 गिरता है, पकड़ लिया, लोग बेसहारा लाचार लोगों पर क्यों हंसते हैं? क्यों मजाक उड़ाते हैं उनका? क्यों उन्हें अपने मनोरंजन का साधन समझते हैं? उन बेसहारा और लाचार लोगों में और मूक जानवरों में कोई फर्क नहीं है क्या? जब सब लोग उन्हें सताते हैं तो वेदना मुझे होती है, दर्द मुझे होता है। किसी की बेबसी का मजाक उड़ाना इंसानियत नहीं। आप लोग मेरे गले में रस्सी क्यों डाल रहे हैं? अरे कुत्ता कभी अपने मालिक से पूछता है कि उसके गले में रस्सी क्यों बांधी है? आप लोग मुझे कुत्ता समझ रहे हो? अभी कुत्ता जैसा भौंको। मारो से। जो भी इंसान बेजुबान जानवरों का और अंधे अपाहिजों का मजाक उड़ाते हैं,
वो मालिक की कृपा के लायक नहीं है। लगता है इस शरीर की मर्यादाओं का पालन करते हुए मैं अधूरा पड़ जाऊंगा। मुझ पर सौंपा हुआ मालिक का काम मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। हे मालिक, तुम तो रहम दिल हो, लेकिन तुम्हारा बनाया ये इंसान ये बेरहम क्यों है? तुमने मेरे पति को अंधा समझा, उन पर हाथ उठाया। वो अकेले नहीं है, मैं उनके साथ हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या समझते हो मुझे? बेसहारा समझते हो? मेरे पति अंधे नहीं हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि एक अंधे का अपमान करने का हश्र क्या होता है। देखो, अब तुम्हें बताती हूँ कि एक अंधे का दर्द क्या होता है। रामलाल जी, रामलाल जी, राजेंद्र के पिताजी, होश में आइए। राजेंद्र के पिताजी, उठिए। मनीषा, मैं देख सकता हूँ मनीषा। क्या? मैं सब कुछ देख सकता हूँ मनीषा, देख सकता हूँ मनीषा। मेरी आंखें आ गई। बाबा! मनीषा, राजेंद्र मेरा बेटा कहाँ है? आप चिंता मत कीजिए, मेरा बेटा, मैं उसे सही जगह पर छोड़कर आई हूँ। साईं बाबा ने हमारी परीक्षा ली थी और हम उस परीक्षा में खरे उतरे, इसलिए साईं बाबा ने मेरी दृष्टि वापस लौटा दी। ये जो कुछ भी हुआ, इसके लिए मैं दोषी हूँ, मेरी ही वजह से। नहीं मनीषा, अब जब भी मुंह खोलो साईं बाबा का धन्यवाद देने के लिए मुंह खोलो। साईं बाबा के गुणगान गाने के लिए मुंह खोलो। साईं बाबा की जय जयकार करने के लिए मुंह खोलो। जय साईनाथ, जय साईनाथ, जय साईं बाबा। मालिक के घर देर है, अंधेर नहीं। वो किसी को दुख नहीं देना चाहता। हमें दुख सुख जो भी मिलता है अपने किए कर्मों द्वारा मिलता है। मालिक हमेशा दयालु है। एक बार सच्चे दिल से उससे क्षमा मांग लो, बस वो क्षमा कर देता है। उसकी कृपा के लिए उस पर अटूट श्रद्धा रखो। उसकी दया के लिए सब्र करो। श्रद्धा और सबूरी। सबका मालिक एक। अरे मंजुला बेटी, सब कुशल तो है ना? भीमा जी, दीनानाथ, पाटिल कैसे हो?
आपकी कृपा से पहले से ठीक हूँ साईं बाबा। लेकिन बीमारी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है बाबा। मुझे तो डर लगता है कि इनकी बीमारी। मंजुला बेटी, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि भीमा जी दीनानाथ पाटिल अपने पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का फल भुगत रहा है, इसलिए उसे अब भी तकलीफ हो रही है। मत मारो, दर्द हो रहा है। क्या हुआ? ऐसे क्यों तड़प रहे थे आप? कौन मार रहा था आपको? मुझे बहुत कष्ट हो रहा था मंजुला, पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे सिर से पांव तक में हथौड़े लग रहे थे। आपने बुरा सपना देखा होगा। हाँ, सपना तो बुरा था, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बीमारी ठीक हो गई है। हाँ, थकान भी नहीं लग रही है, आराम सा लग रहा है। और पता नहीं कौन मुझे संकेत कर रहा है कि मैं अब अच्छा हो जाऊंगा। साईं बाबा, आज आपकी कृपा से हमारे भविष्य में होने वाला अंधकार दूर हो गया है। हम पर ऐसी ही अपनी कृपा बनाए रखिएगा बाबा। साईं बाबा की उदी लीजिए। दीनानाथ जी, अरे मंजुला बेटी, सब कुशल तो है ना? भीमा जी दीनानाथ पाटिल कैसे हो? आपकी कृपा से पहले से ठीक हूँ साईं बाबा। लेकिन बीमारी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है बाबा। मुझे तो डर लगता है कि इनकी बीमारी। मंजुला बेटी, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि भीमा जी दीनानाथ पाटिल अपने पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का फल भुगत रहा है, इसलिए उसे अब भी तकलीफ हो रही है। वैसे भी सब जानते हैं, मैं किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। मैं आपकी शरण में आया हूँ साईं बाबा। हमारे लिए तो एक आप ही हैं। हम पर दया रखिए साईनाथ। आप अनाथों के नाथ हैं, अब दुख हरता है, तारणहार हैं। आप ही अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। हम पर अपनी कृपा बनाए रखिए साईनाथ। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज
चिंता ना करो मंजुला बेटी, दीनानाथ भीमाजी पाटिल के दुखों का अंत शीघ्र ही हो जाएगा। कोई कितना भी दुखी और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वो इस द्वारिका माई की सीढ़ियों पर पैर रखता है, उसके दुखों का, पीड़ाओं का अंत हो जाता है और वो सुखी हो जाता है। इस द्वारिका माई का स्वामी दयालु है, वो तुम्हारी बीमारी को जरूर भगा देगा, क्योंकि वो सबको करुणा और दया देता है, सबको प्रेम देता है और सबकी रक्षा करता है। दीनानाथ जी पाटिल, जब तक मैं तुम्हें जाने के लिए ना कहूं, तुम शिरडी में ही रहोगे। जैसी आपकी आज्ञा साईं बाबा। सबका मालिक एक। मैंने तुम्हें कविता याद करने के लिए कहा था ना, क्यों नहीं याद की कविता? जी। क्यों नहीं याद की कविता? मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। क्यों नहीं याद की कविता? मत मारिए मुझे, मुझे मत मारिए, मत मारिए, मत मारिए मुझे। क्यों नहीं याद की कविता? मत मारो मास्टर जी, मुझे मत मारो मास्टर जी, मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो मास्टर जी, मत मारो, दर्द हो रहा है। क्या हुआ? दीनानाथ जी, क्या हुआ? ऐसे क्यों तड़प रहे थे आप? कौन मार रहा था आपको? मुझे बहुत कष्ट हो रहा था मंजुला, पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे सिर से पांव तक में हथौड़े लग रहे थे। आपने बुरा सपना देखा होगा। हाँ, सपना तो बुरा था, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बीमारी ठीक हो गई है। हाँ, थकान भी नहीं लग रही है, आराम सा लग रहा है। और पता नहीं कौन मुझे संकेत कर रहा है कि मैं अब अच्छा हो जाऊंगा। साईं बाबा का ही संकेत होगा। द्वारिका माई में साईं बाबा ने यही तो कहा था कि आप ठीक हो जाएंगे। जय साईनाथ। जय साईनाथ। साईं बाबा जो बोल देते हैं वो सच होकर ही रहता है। महालसापति, अच्छे बुरे कर्म का फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। फल भोगने के बाद ही इंसान अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से कर सकता है। वो बुद्धिमान है जो बुरे कर्म का बुरा नतीजा जानकर बुरे काम नहीं करता। साईनाथ, आपके भक्तों को ऐसे कर्मफल से मुक्ति मिलती है? कैसे मिल सकती है मुक्ति महालसापति? तुम तो जानते ही हो महालसापति, कोई किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
दीनानाथ जी, आप ठीक तो है ना? फिर से सपना देखा? मंजुला, जी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बीमारी ठीक हो गई है। देखो, मुझे सांस लेने में अब जरा भी तकलीफ नहीं हो रही है। नहीं है। आपके खांसने के बाद अब खून भी नहीं निकला। सब साईं बाबा की कृपा है। मैं आपको साईं बाबा की उदी देती हूँ। हमें साईं बाबा के दर्शन के लिए जाना चाहिए और सबको बताना चाहिए कि साईं बाबा की कृपा हो तो जिंदगी बदल जाती है। कैसे बताएंगे सबको? सत्यनारायण भगवान की पूजा की तरह, साईं सत्यव्रत पूजा करके। कैसे हो दीनानाथ भीमा जी? आपकी कृपा से अब मैं स्वस्थ हूँ साईं बाबा। अब मेरे मुंह से खून निकलना बंद हो गया है। दीनानाथ भीमा जी, कृपा तो मालिक करता है, मैं तो उसका बंदा हूँ। बाबा, आप ही हमारे मालिक हैं। और हम आपके बंदे हैं। मैं मंजुला के सहयोग से साईं सत्यव्रत आरंभ करना चाहता हूं। जो कोई भी साईं सत्यव्रत करेगा उसका कल्याण होगा। ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद के बिना साईं सत्यव्रत सफल नहीं होगा। सबका मालिक एक। ओम गं गणपते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे। आओ आओ सारे जन, कर लो बाबा को वंदन।
मालसापति। दीनानाथ भीमाजी पाटिल का रखा हुआ ये सत्यव्रत जो कोई भी रखेगा उसका कल्याण होगा। ये सत्यव्रत मेरे जाने के बाद भी चलता रहेगा और भक्तों का मार्गदर्शन करता रहेगा। ये कलयुग है मालसापति। यहाँ कदम कदम पर वासनाएं इंसान को घेरती हैं और इंसान मोहग्रस्त होता है, जिसका मतलब है वो अपने कर्तव्य से दूर हो जाता है, अपने अधोपतन की तरफ बढ़ता जाता है। उससे बचने का साधन ये सत्यव्रत है जो लोगों को दुखों से, चिंताओं से मुक्ति दिलाएगा। आपकी लीला अगाध है। सबका मालिक एक।